हेलो एवरीवन, मैं ऐमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 का हल करेंगे, जिसमें ये जो प्रश्न संख्या 2 का जो कष्ट है ये कह रहा है ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सबसे पहले ये जो प्रश्न नंबर 2 का ये जो टाइटल है ये कह रहा है निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये भी देखना है इसका अस्तित्व है कि नहीं है, हल निकालना संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं इसका हल। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे हल में हम लोग मान लेंगे कि माना, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, भिन्न। माना वह भिन्न क्या है, x/y के रूप में है। भिन्न क्या होता है, भिन्न में ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाले को लेते हैं हर, है ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे भिन्न क्या है, x/y है। अब ये देखिए कंडीशन है, ये क्या कह रहा है हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे। अंश क्या है, x, इसमें हम लोग एक जोड़ दें। फिर से कह रहा है तथा हर में से एक को घटा दें। अब हर हमारा यहाँ से देखिए क्या है, y है। y में से हमें क्या करना है, एक को घटाना है। तो ये हो जाएगा y-1। तो यह क्या हो जा रहा है, एक के बराबर हो जा रहा है, यानी एक में बदल जा रहा है। तो इक्वल में कर देंगे यहाँ से एक, ये हो जाएगा एक, ठीक ना। अब हम लोग क्या करें, डिवाइड में कर दें 1 और तिर्यक गुणा कर ले। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा x+1, इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा। इस 1 का y-1 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये देगा y-1। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से देखो बाबू, ये जो है ना, ये इसको इस साइड में लावें। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x - y इक्वल में यहाँ से -1 है, इस 1 को इस साइड में भेजेंगे तो ये भी -1 दे देगा। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये देगा -2। इसका नाम दे दे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर से यहाँ से देखिए जो द्वितीय प्रश्न अनुसार है, ये क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे। तो यहाँ से लिखेंगे ये द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि हर में, अंश में वैसे ही रहने देना है, अंश में हमें कुछ नहीं करना है। यदि हर में एक जोड़ दे, हर क्या है, y है, इसमें एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से इक्वल में कर देंगे 1/2, ठीक ना। अब फिर से इसका तिर्यक गुणा करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 2x इक्वल में देखिए यहाँ से 1 का y+1 में करें, ये दे देगा y+1। फिर से हम लोग क्या करें ना, दोनों चर को एक साइड में कर दें तो ये होगा 2x का -y इक्वल का 1। इसका नाम दे दें हम लोग इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग वही काम करेंगे जो शुरुआत में हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़े थे। उसमें ये हमने बताया था कि संपाती होने का कंडीशन क्या होता है, समांतर का और प्रतिच्छेद का। तो उसमें ये बताया गया होगा यदि प्रतिच्छेद है और संपाती है तो उसका हल मिलेगा, और समांतर है तो उसका हल नहीं मिलेगा। तो वही हम लोग यहाँ चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, a1 b1 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं अस्तित्व जब चेक करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के थ्रू। तो यहाँ से देखिए इक्वल में c1/c2 भी लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2 और
इक्वल में b1/b2 चेक करें कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से यदि निकालें तो x का गुणांक क्या है 1 है, तो यही a1 का होता है, यही क्या होता है a1 का होता है, तो 1 ये दे देगा। फिर से देखिए यहाँ से a2, समीकरण 2 से हम लोग क्या निकालेंगे a2 का मान, तो ये a2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है, तो ये दे देगा 2। इक्वल कर दें यहाँ से, अब यहाँ से देखिए इक्वल में करें तो समीकरण 1 से b1 का मान निकलेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो b1 का मान क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस है तो ये दे देगा माइनस का 1। अपान में समीकरण 2 से निकालेंगे हम लोग b2 का मान, क्योंकि 1 से b1 निकाले हैं तो दूसरे से b2 निकलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस का यहाँ चिन्ह है तो यहाँ होगा माइनस, और y का गुणांक क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे कि ये यहाँ से लिख दें कि चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और जब प्रतिच्छेद करेगा मतलब इसको ऐसे काटेगा, जब काटेगा तो एक पॉइंट पे काटेगा, इसका मतलब इसका एक हल मिलेगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनका अस्तित्व है तो इसका क्या है ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो अस्तित्व है। यहाँ से लिख देंगे ये प्रतिच्छेद करती हैं तो लिखेंगे एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक ना। और कह रहा है कि दिखाइए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो लिख देंगे एक हल होगा इसलिए अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व है, ये हम लोग लिख देंगे। जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे इसका हल निकालेंगे। अब हल निकालने के लिए विलोपन विधि का यूज करना है। विलोपन विधि होता क्या है, समीकरण 1 व 2 से लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई, ये होगा 2x माइनस का y इक्वल में हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए बराबर करते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस का y है, यहाँ भी माइनस का y है, एक बराबर है तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जब यहाँ माइनस सेम होना तो हम लोग घटा देंगे, घटाने का मतलब घटाएंगे ना तो यहाँ से ये होता है ना चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक ना। ये जो है ना ये अस्तित्व का कंडीशन बोर्ड में नहीं पूछता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ये अस्तित्व का कंडीशन नहीं देगा, ओनली ये जो है ना ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यदि जो भी दिया है यही देगा, और इसी को सॉल्व करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग घटाएंगे, तो घटाते हैं, देखिए यहाँ से क्या होता है, घटाने के बाद ये जो चिन्ह होता है ना ये बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो है प्लस का x है और माइनस का 2x है, इसमें से घटाएंगे तो अधिक वाला माइनस है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो ये -2 और प्लस x मिल के देगा माइनस का x, इक्वल में ये कैंसिल हो जाएगा, 0 दे देगा। यहाँ से देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, मिलकर कितना देगा माइनस का 3। यहाँ से देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 3। अब यही x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, वहाँ से y का मान निकल जाएगा, और यही x y का मान इसमें पुट कर देंगे, वही क्या होगा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 3 ये दे दिया। अब यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 है x यानी 3 माइनस का y इक्वल में माइनस का 2 दे देगा। हमें निकालना है y का मान, तो यहाँ से देखिए माइनस y 3 वाले को उस साइड में भेजेंगे, क्योंकि इधर इसका कोई काम नहीं है तो पक्षांतर करेंगे, तो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का y इक्वल में माइनस का 2 और माइनस का 3 मिलके देगा माइनस का 5, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y इक्वल टू दे देगा 5, y का मान क्या दे दिया 5। अब यहाँ से जब y का मान दे दिया 5 और हमें पूछ रहा है भिन्न, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, यह भिन्न यही ना है,
तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे यक्स की जगह पे, या यहाँ से लिख लिया जाए तो बेहतर होगा, यहाँ से लिख लेंगे अतः वह भिन्न क्या होगा, यक्स अपान वाई इक्वल में यक्स का मान निकला है 3 और वाई का मान निकाले हैं हम लोग 5, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा 3/5, यही हो जाएगा उसका आंसर। यही क्वेश्चन में कह रहा था। अब हम लोग करेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हम लोग क्या करते हैं पीछे, यानी मान के चलिए आज हमारा साल है 17 साल का हम हुए, 2 साल पहले अगर हमें पूछ रहा है तो 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 15 साल होगा। वैसे ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, ये पिछली कहानी अपनी दोहरा रहा है, फिर से ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद का मतलब 10 उसमें जोड़ना है, यानी आगे की पूछ रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी भविष्य की सोच रहा है, ठीक ना। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी वर्तमान जो आयु है उसको मान लें, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल में लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू ले लें हम लोग x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु ले लें हम लोग y वर्ष, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक ना, y वर्ष। अब यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो यहाँ से लिखें प्रश्नानुसार यानी प्रथम प्रश्नानुसार, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न कर रहा है ना, प्रश्नानुसार, ठीक ना। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से लिखें 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी आयु, ये x वर्ष माने हैं, इसमें से 5 को घटाएंगे। अभी हम बताए हैं ना कि मान लीजिए हमारा उम्र अभी 17 वर्ष है, ठीक ना, 2 वर्ष पहले पूछे तो हम लोग क्या करेंगे 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ये नूरी की आयु क्या है, वर्तमान में से 5 वर्ष घटाना है तो x-5 हो जाएगा। वही सेम कहानी यहाँ लिखें 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान में से 5 को हमें घटाना है, ठीक ना। अब ये कह रहा है ना कि इसी कंडीशन में कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ये जो नूरी की आयु है क्या है, नूरी की आयु x-5, ये जो है सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये है सोनू जी की आयु, इसकी 3 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, नूरी की आयु। तो ये कंडीशन दे दिया हमें। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए x-5 इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y यानी गुणा करेंगे y में तो 3y और -3 का गुणा करेंगे 5 में तो माइनस का 15 यानी 15 दे देगा।
चर वाले को एक पास कर लें तो ये देगा x माइनस 3y इक्वल में ये माइनस का 15 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 3y होगा, और यहाँ से देखिए माइनस का 15 बचेगा। इस माइनस के 5 को उस साइड में भेजेंगे तो जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 15 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो देगा माइनस का 10। ये मिलेगा हमें एक इक्वेशन, ठीक ना। इसका नाम दे दें हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दें। अब यहाँ से देखिए फिर से इसमें ये देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड जो कंडीशन है ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से फिर से हम लोग लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार ये कह रहा है ना कि 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकाल लें। क्या हो जाएगा, बाद जब कहेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। जब बाद कहेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। जब पूर्व कहेगा तो हमें क्या करना है, घटाना है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकाल लिए। वैसे ही हम लोग क्या करें, 10 वर्ष बाद ठीक ना सोनू की आयु निकालें। दस वर्ष बाद सोनू की आयु निकालेंगे तो ये भी दे देगा y प्लस 10। क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 10 को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लोग लिखें, यहाँ से देखिए कंडीशन ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात ये जो नूरी की आयु है ना सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी सोनू की जो आयु है उस आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, नूरी की आयु, ठीक ना। अब फिर से हम इसको करेंगे साल, तो ये देखिए x प्लस 10 इक्वल में 2 का गुणा करेंगे y में तो 2y प्लस 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 दे देगा। अब यहाँ से चर वाले को एक पास करें तो x माइनस ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 2y देगा इक्वल में पहले से देखिए पॉजिटिव में 20 है और ये पॉजिटिव में 10 है, यानी धन में धनात्मक है 10, इधर भेजेंगे तो धन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा x माइनस 2y इक्वल में 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या देगा 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसको ले लें हम इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये कह रहा है अस्तित्व की बात कर रहा है, तो देखिए अस्तित्व एक में निकाल बता दिए हैं कि अस्तित्व को कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकाल देना है। वैसे अगर बोर्ड में क्वेश्चन देता है तो अस्तित्व की जिक्र नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे साल, क्योंकि इसका भी अस्तित्व होगा। देख लीजिए यहाँ से 1/1 होगा, अगर a1 अपन a2 निकाले तो 1 यहाँ से मिलेगा a1 का मान, a2 का मान यहाँ से 1 मिलेगा तो 1/1 होगा। यहाँ से देखिए b1 का मान मिलेगा -3, यहाँ b2 का मान मिलेगा -2, ठीक ना। तो चेक करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देगा। इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा, ठीक ना। जैसे से यहाँ से लिख देंगे, दिखा देंगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देखिए नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा। 1/1 इक्वल में यहाँ से देगा माइनस का 3 अपान माइनस का 2, तो ये 1/2 के बराबर नहीं होगा। ये 1/1 3/2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो इसका अस्तित्व होगा, ठीक ना। तो लिख देंगे इसलिए अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग समीकरण 1 व 2 को लेंगे। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2,
से, ठीक ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, या दोनों एक पास रख के घटा देंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3 का y इक्वल में माइनस का होगा ये 10, यहाँ से देखिए x माइनस का 2y इक्वल में होगा 10। घटाना है हमें, यहाँ से लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है बबुआ, बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यही होता है ना तरीका, घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये देखो एक x है, एक x से कैंसिल हो जाएगा, इसका मान तो 0 दे देगा बाबू। अब यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से -3 है, प्लस का 2y है, माइनस का 3y प्लस का 2y, यानी -3 और +2 में से घटाएंगे तो -1 देगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का y इक्वल में देखो बाबू, यहाँ से माइनस का 10 और माइनस का 10 मिलके देगा माइनस का 20। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान दे देगा कितना देगा, 20 दे दिया, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए किनकी आयु, सोनू की आयु। ये y का मान हो गया 20। अब देखो बबुआ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, यही y का मान नहीं तो समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं तो समीकरण 2 में रखेंगे, हमारा x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा और वहाँ से हम लोग दिखा देंगे। तो पहले रखें इसको, तो y बराबर 20 समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे बाबू तो यहाँ से देखिए x है तो x होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 2 है तो 2 लिखेंगे, y है तो y की जगह में रखना है 20 रखना है, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 10 है तो हम लोग लिखेंगे 10, ठीक ना। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए जब इसको हम लिखेंगे तो x माइनस 20 का 2 में मल्टीप्लाई जब करेंगे बाबू तो ये देगा 40 और इक्वल में 10 है। अब यहाँ से देखिए भाई हम लोग ले चलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो दिखाई शायद नहीं दे, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसको जब हम पक्षांतर करेंगे ना बाबू, इसको पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल में देखिए क्या है, माइनस का 40 है, इधर है प्लस का 10, ये माइनस है, इसको इस साइड में हम लोग भेजेंगे तो ये दे देगा प्लस का 40 दे देगा। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना तो शायद 50 दे दें, ठीक है ना, 10 और 40 में कितना होता है 50, तो ये दे दिया 50। अब देखिए ये दिया हमें 50, यहाँ से देखें हम लोग तो हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं किसकी आयु, नूरी की आयु, y क्या माने हम लोग किसकी आयु, सोनू की आयु। तो पूछ क्या रहा है, सोनू और नूरी की आयु। तो यहाँ से देखिए बाबू यदि यही हम लोग इसको एडजस्ट कर दें तो यहाँ से जो नूरी की आयु होगी वो क्या होगी, 50 वर्ष हो जाएगा, और सोनू की जो आयु है वह क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से देखिए क्या होगा, y माने हैं किसका, सोनू का, तो ये दे देगा 20 वर्ष, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि सोनू और नूरी की जो आयु है वह कितनी होगी, यही इसका हल हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे थर्ड ऑप्शन, पर थर्ड है इसका हल। और ये क्वेश्चन हम आप लोग से बता देना, ये बहुत बार पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं, ठीक ना। हर साल ये किसी ना किसी सेट में इस तरह के क्वेश्चन को क्या करता है, ऐड कर देता है, यानी इसमें डाल देता है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 संख्या है, उस संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसे समझना है, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके आव्यूह से, बोर्ड के आव्यूह से, यूपी बोर्ड के, ठीक ना। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे हल, हम लोग करेंगे इसको हल। हल में देखिए मान लें कोई संख्या है, 2 अंक की कोई संख्या है, ये है x और ये है y, ठीक ना। ये x और y से मिलके क्या कर रहा है, बना है, ठीक ना। इसमें ये जो है ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इसमें जो ये वाला पार्ट इस साइड ये दाहिने तरफ होता है वह इकाई का अंक होता है, तो ये होगा इकाई का अंक। बाएं तरफ वाला क्या होता है, दहाई का अंक। क्या होता है, दहाई का अंक होता है, ठीक ना, दहाई का अंक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ना, 2 अंकों वाली संख्या लेंगे, ठीक। उसमें एक हमें मिलेगा इकाई का अंक, दूसरा मिलेगा दहाई का अंक, ठीक ना। उसके बाद से इन्हीं दोनों संख्याओं को लेके हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग माने,
क्या माने, माना यही जो समझाए हैं, माना इकाई का अंक इक्वल टू y तथा दहाई का अंक x है। ये हम लोग मान लेंगे। जैसे ये कोई दो संख्या है, दो अंकों से बनी संख्या है, इसमें इकाई वाला y है और दहाई वाला x है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संख्या। तो जब संख्या लिखेंगे, संख्या यहाँ से प्राप्त करेंगे, देखिए संख्या में क्या हो जाएगा, जो दहाई वाला अंक है उसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इकाई वाले अंक को जोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करके इकाई वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, संख्या प्राप्त होगा, ठीक ना। अब संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, वास्तविक संख्या भी हो सकता है। संख्या का इसका कोई निर्धारित नहीं है, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक। अब फिर से कह रहा है पलटने से, अब इसको हम लोग पलटने से संख्या प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या। अब इसको पलटने पर जो संख्या बनेगी, देखिए क्या हो जाएगा, यानी इसको जब हम पलटेंगे तो देखिए क्या होगा, इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो संख्या मिलेगा ना, ये दहाई हमारा क्या होगा, y होगा, तो y में हम लोग 10 से गुणा करके इकाई हो जाएगा x, तो x को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, संख्याएं मिलेंगी, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए प्रथम प्रश्नानुसार ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर वह कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 200 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इनके अंकों का योग क्या दे दिया है, 9 दे दिया है, ठीक ना। इसको हम ऐसे रख लेंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए द्वितीय शर्तानुसार यानी द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है। समझिए पहले यहाँ से जो द्वितीय है, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्योंकि इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक ना। द्वितीय प्रश्नानुसार देखिए सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे, संख्या क्या है 10x + y इक्वल में कर देंगे, यहाँ से पलटने पर बनी संख्या 10y + x की। यहाँ से समझिए इस संख्या का 9 गुना संख्या को, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या बना है जी, इसका 9 गुना, ठीक ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है। यही हमें कर देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में यानी गुणा, 9 दहा में 90x हो जाएगा, प्लस 9 का y में करेंगे तो होगा 9y इक्वल में देखिए यहाँ से 2 का 10 में करेंगे तो 20y देगा, प्लस है तो प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, ठीक। अब हम इसे क्या करेंगे, दोनों को इस साइड में लाएं, ठीक ना। तो लाएंगे तो यहाँ देखिए 90x है तो ये होगा 90x, ये प्लस का 2x है, इस साइड में पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्लस का 9y है, इसको वैसे ही रहने दें। यहाँ से प्लस का 20y है, इधर लाएंगे तो माइनस का 20y हो जाएगा। जब इन दोनों संख्याओं को इस साइड में ला दिए हैं तो इक्वल में कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88x बचेगा। और यहाँ से देखिए प्लस का 9y है, उसमें से माइनस के 20y को घटाएंगे तो 11 और 9 मिले कितना होता है, 20 होता है। तो माइनस का 11y इक्वल में हो जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 11 को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब हम इसको करेंगे कॉमन तो
ऊपर की तरफ चले हम लोग, क्योंकि नीचे दिखाई न दिया तो सारा का सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 11 बट्ठे 88, यानी 8x माइनस 11 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का y इक्वल में 0। 11 को उधर भेज दें तो ये 0 दे देगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका नाम दे दें समीकरण नंबर 2, ठीक ना। उसके बाद ये कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, x और y का मान निकालना होगा। इसमें कंडीशन दिया है अस्तित्व हो, अस्तित्व चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से 1/8 देगा, यहाँ से प्लस का 1 और यहाँ के माइनस का 1, यानी 1/8 इक्वल टू माइनस का 1 देगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इस तरह से ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका एक हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो इसका एक क्या होगा, अस्तित्व होगा, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में किए हैं, ठीक ना। वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। आज देखिए a1/a2 निकालने तो देखिए a1 क्या होगा 1, a2 क्या होगा समीकरण 2 से 8, 1/8। b1/b2 निकाल लें, b1/b2, b1 यहाँ से देखिए क्या होगा प्लस का 1, b2 यहाँ से क्या होगा माइनस का 1। अब यहाँ से b1/b2 a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर हो गया होगा तो नॉट इक्वल टू b1/b2 कर दें। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा इसलिए इसका क्या होगा, अस्तित्व है, अस्तित्व है। ये बोर्ड के प्रश्न में नहीं देता है कि इसका अस्तित्व हो तो हल ज्ञात करिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग। अब हम इसका हल निकालेंगे तो लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में से माइनस कर दें, समीकरण माइनस नहीं प्लस ही कर दें, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए x प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 9 और यहाँ से मिलेगा हमें 8x माइनस का y इक्वल में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जब जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जब नहीं बदलेगा चिन्ह तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये प्लस का y है माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 मिले कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 9। 8 1 9x इक्वल में क्या होगा 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल होगा, x इक्वल टू दे दिया 1। क्या करते हैं हम लोग, इसी x का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो लिखें यहाँ से x बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक ना। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 - 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। y का मान क्या दे दिया 8। संख्या पूछ रहा है, संख्या हम लोग क्या लिए हैं, जो संख्या पूछ रहा है तो संख्या हम लोगों ने लिया है 10, x यहाँ पे 1 होगा प्लस y की जगह क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ संख्या हो जाएगा 10 एक नम 10 प्लस 8 मिलके क्या हो जाएगा 18। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बाबू, हल हो जाएगा। क्या पूछ रहा है संख्या, क्या पूछ रहा है संख्या, तो यही वह क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।